हेलो। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हमने देखा है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की है, एक है फंडामेंटल जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, एक है डिराइव्ड जो किसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो देखो विच डिपेंड ऑन अदर, ठीक है। अब ये किसी और के ऊपर डिपेंड रहती है, मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे अब ये बहुत इजी चीज़ है, आप लोगों को नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे बताया करो कमेंट में, या तो फिर थोड़ी देर के लिए याद करो। बस आपके 8-10 चैप्टर होने दो, 8-10 लेक्चर्स होने दो, ये अपने आप आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या रहती है, ठीक है। आपको स्कूल में भी बहुत बार प्रॉब्लम क्या होगा ना कि डिराइव्ड क्वांटिटी में फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, यूनिट नहीं पता रहता है, किसका यूनिट क्या है ना। तो अभी अपन सीखेंगे यहाँ पे, और मैं ये होने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, आपने वो करके आना। अभी देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे यूनिट कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैंने आपको बताया वेलोसिटी मतलब स्पीड, ऐसे ही समझ लो, मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड। स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये कैसे पहचानेंगे। तो इतना देखना, जो स्पीड है या तो फिर वेलोसिटी है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है क्या। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपन ने बताई इसमें आती है क्या, नहीं। तो फिर स्पीड क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसमें आई क्या स्पीड, नहीं, तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, हो गया। बस इतना याद रखना। अगर मैं आपको बोलूँ मोमेंटम, अभी आपको नहीं पता ये चीज़ें पर फिर भी आप आंसर दे दो, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये है या नहीं है फंडामेंटल, फार्मूला वगैरह सब बाद में देखेंगे अपन। तो मैं पूछूंगा आपको मोमेंटम फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, तो आप बोलेंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो बस इतना याद करना, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, 7 में मोमेंटम कहीं दिखता है क्या, नहीं, तो ये फंडामेंटल नहीं, ये कौन सी है, डिराइव्ड, ठीक है। अभी अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अगर इमेजिन कर लो मैं साइंटिस्ट बन गया, तो मेरा फार्मूला बनाया मैंने, मेरा नाम राजेश है, तो मैंने फार्मूला बनाया राजेश। तो मैं आपको पूछूंगा राजेश फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो आप देखेंगे साथ में राजेश कहीं लिखा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ गए, इतना इजी है। अब आपको ये समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे पहचानना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, उसका यूनिट निकालना है। डिराइव्ड क्वांटिटी समझ गया, अभी ये वाला क्वेश्चन, हाउ टू डिराइव यूनिट, उसका यूनिट कैसे हो। अब वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है ये समझ गया, अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट याद रखो, ये हमेशा तक काम में आएगा। आपकी 12th हो जाएगी, आप PhD भी कर लेंगे तो ये बात काम में आएगी। किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैं आपको पूछूंगा वेलोसिटी का यूनिट बताओ, तो आप क्या बताएंगे, सर अभी अब फॉर्मूला बताओ, ठीक है। फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, अभी फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं, इसके बाद में नहीं बताऊंगा, इसका में आपको याद रखना है, ठीक, धीरे धीरे आ जाएगा, उसका कोई इतना टेंशन मत लो। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला इसका है। पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो याद रखो, और अभी याद भी नहीं होगा तो आगे आएगा तो उसमें हम क्लियर करते जाएंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला ये आया है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज़ यहाँ से वहाँ चली, सरक गई, ऐसा समझ लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ चली गई। तो डिस्प्लेसमेंट किस में गिनेंगे अपन, यहाँ से यहाँ जाना, लेंथ में, है ना। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर अपॉन टाइम है, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ये कहाँ से आया पता है, यहाँ से, है ना। लेंथ का यूनिट है मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो क्या आया, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। समझा, इसका यूनिट कैसे है। अभी आप बोलेंगे कि सर हम टाइम को आवर में भी गिन सकते हैं, मिनट में भी गिन सकते हैं, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस आगे गई वो, मतलब म्हणजे किती अंतर पुढे गेली, वो किलोमीटर में भी गिन सकते हैं, और अगर छोटा रहा तो इंच में भी गिन सकते हैं। तो बिल्कुल सही कर सकते हैं हम। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, इंच पर मिनट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे बहुत यूनिट बन सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होगा कि
एक स्टूडेंट मीटर पर सेकंड में आंसर निकालेगा, एक किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालेगा, एक इंच पर मिनट में निकालेगा, बराबर है ना, अलग अलग आंसर आ जाएंगे। पर ये गलत हो जाएगा ना, हमको कोई एक कॉमन चाहिए, कॉमन कि सबके लिए एक है, तो सबके लिए अपन एक ये अपन ने चूज़ किया है मीटर पर सेकंड। अभी टेंशन मत लो, याद नहीं रहा तो भी छोड़ दो, पर इतना याद रखो कि बहुत यूनिट हो सकते हैं, पर अपन सब मिलके अपन ने डिसाइड किया है कि हम एक ही यूनिट लेंगे। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैं पढ़ाऊँगा, पहले इतना याद रखो। अभी जो आया वो करते जाओ, ठीक है, वो बाद में अपन करेंगे चेंजेस। सेकेंड एग्जाम्पल, मोमेंटम। मैं बोलूँगा आपको मोमेंटम का यूनिट बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, सर यूनिट निकालने के लिए तो फॉर्मूला होना ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं फॉर्मूला बताऊँगा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर आप यूनिट निकालेंगे, मास का यूनिट इंटू वेलोसिटी का यूनिट। मास का यूनिट क्या है, याद करो, फंडामेंटल क्वांटिटी में हुआ था, मास का यूनिट केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, अभी निकाला हमने, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे डाल दो। तो मोमेंटम का यूनिट क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड। समझा, कितना इजी है। और होमवर्क दूंगा मैं इसके आगे, याद रखना, ठीक है, करके आना आप लोगों ने। अभी कोई ये बोलेगा सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि केजी का मेरे को ग्राम लिखना है, तो ठीक है, पक्का लिखो, ग्राम लिखो, यहाँ पे जी होना है एक्चुअली, ये एम गलती से हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं ग्राम में लिखता हूँ, ठीक है। एक बोलेगा सर मैं ये मीटर पर सेकंड में नहीं लिखूंगा, मैं ये सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में भी गिन सकते हैं, बराबर है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक बोलेगा सर मास का यूनिट मैं ग्राम लूँगा, ठीक है, ग्राम, इनटू वेलोसिटी का यूनिट मैं ये लूँगा, तो चलेगा, कोई बात नहीं, वो भी बराबर है, सब बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, पर अपन जनरली ये लिखते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे फिजिक्स में के फॉर्मूले हमेशा के, ये पढ़ के आप बोर हो जाएंगे हमेशा, बराबर है। तो मैं आपको कुछ नया बताता हूँ। इमेजिन करो मैं एक साइंटिस्ट बन गया और मैंने एक नया फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ के निकाली जिसका नाम है राजेश। तो मैं बोलूँगा राजेश का यूनिट बताओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर फॉर्मूला दो, ठीक है। फिर मैं फॉर्मूला दूंगा डिस्टेंस इंटू टाइम। तो फिर आप क्या करेंगे, डिस्टेंस इंटू टाइम है तो यूनिट कैसा आएगा, डिस्टेंस का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो मीटर सेकंड, बराबर है। तो कोई एक आप में से कोई बोलेगा नहीं सर मुझे डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर लेना है और टाइम का यूनिट आवर लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर है, सेंटीमीटर आवर ये नया यूनिट हो गया। एक बोलेगा नहीं सर मुझे डिस्टेंस का यूनिट इंच में लेना है, बराबर है, और टाइम का यूनिट मिनट में लेना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर है, इंच मिनट नया यूनिट बन गया। तो फिर ये फॉर्मूला के यूनिट 3-4 हो सकते हैं, मीटर सेकंड या सेंटीमीटर आर या फिर इंच मिनट, पर ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए मीटर लेते हैं, टाइम के लिए सेकंड लेते हैं। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, डिस्टेंस के लिए हमेशा मीटर लेते हैं और टाइम के लिए सेकंड लेते हैं। ये कब कौन सा लेना है ये मैं आपको अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, अगले 2-4 यूनिट में आ जाएगा। इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब हमारा टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, पर फिलहाल यही याद रखो कि कोई भी चलेगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये मैंने 3 आपको पहले से करके दिखाए थे। अब आप ये वीडियो पॉज करके बताना, अगर मैंने एक नई फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ के निकाली XYZ, तो उसका यूनिट बताना है आपको, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला बताओ, तो ठीक है मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, मास इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर इंटू टाइम, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप अभी वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे मेरे को यूनिट बना के दिखाओ, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर 5 सेकंड रुकता हूँ, आप तब तक ये वीडियो पॉज करो, फिर मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग पॉज किया, आप करके देखो, मैं अभी बताता हूँ। देखो इसका यूनिट कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला जैसा वैसा का वैसा बनाओ, मास इंटू लेंथ, तो मास का यूनिट इंटू लेंथ का यूनिट, तो मास का यूनिट अपन क्या लेते हैं केजी, इंटू लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं मीटर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में जाओ, उसमें पता है मास का केजी रहता, लेंथ का मीटर रहता, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय लो। टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन, फिर से देखना फंडामेंटल क्वांटिटीज में दिया है, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, हो गया, दिस इज यूनिट, ठीक है। ये यूनिट किसका है, ये
XYZ का है, समझे? तो इतना इजी है यूनिट निकालना, बहुत इजी है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं होमवर्क की PDF। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक या फिर टेलीग्राम लिंक है, कोई भी ज्वाइन कर लो, उसमें मैं होमवर्क डालूंगा। हाँ, उसमें आपका आंसर शेयर करो, ये मतलब इमेज डालो आपकी आंसर्स की, आंसर लिखो कोई नोटबुक पे और इमेज डाल दो, और वो इमेज मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ तक हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी का टॉपिक ख़त्म। इसके आगे आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह वगैरह आएगा, थोड़ा बोरिंग है पर 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो, ठीक है। ओके, अभी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। बाय बाय।